वेलकम टू लर्न डिजिटल पीके एंड आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 3 और इसमें हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। यानी ऑपरेटर्स इन सी हमारा टॉपिक है। यानी सी के अंदर कितने तरीके के ऑपरेटर्स इस्तेमाल होते हैं और किस तरीके से हम उसका इस्तेमाल करते हैं और किस तरीके से हम उसको यूज़ करते हैं, तो वो हम देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑपरेटर्स इन सी के अंदर हमारे पास जो है वो 3 तरह के ऑपरेटर्स हैं: अर्थमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर। सबसे पहले तो ऑपरेटर्स की तरफ मूव करने से पहले ऑपरेटर्स की तरफ मूव करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर ऑपरेटर्स। एन ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट ऑपरेट्स ऑन अ वेरिएबल और वैल्यू. इट इज यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग सर्टेन ऑपरेशंस लाइक अरिथमेटिक, लॉजिकल, रिलेशनल एक्सेट्रा। यानी ऑपरेटर जो है वो कुछ भी नहीं है, सही है, एक सिंबल है, ठीक है, एक सिंबल है जो ऑपरेट्स करता है वैल्यूज़ के ऊपर, ठीक हो गया। यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। अगर हमें कोई भी कैलकुलेशन टाइप टास्क करवाना है तो उस पर्पज़ के लिए हम जो है वो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली जब प्रोग्रामर को कुछ इसी तरीके के मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने हैं तो वो ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करेगा। और जो ये इसका पर्पस है ऑपरेटर्स का, वो बेसिकली मैथमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशंस के ऊपर है, ठीक है। मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आप सबको पता है कि क्या होती हैं, लॉजिकल कैलकुलेशंस पता चल जाएंगी। ट्रू फॉल्स इस टाइप की जितनी भी कैलकुलेशंस हैं उस पर्पज़ के लिए हम सी में ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो कहीं जगह पर अर्थमेटिक का इस्तेमाल होगा, कहीं लॉजिकल का, कहीं रिलेशनल का। तो ये 3 ऑपरेटर्स क्या हैं, ठीक है, इनके सिंबल्स क्या क्या हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमारे पास है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इन सी. सो द पर्पस ऑफ दिस ऑपरेटर इज टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। और भी है मॉड्यूलो भी इसके अंदर आता है सी के अंदर, ठीक है, उसका मैं आपको बताऊंगी क्या पर्पज़ होता है। सो बेसिकली जो हमारे पास ऑपरेटर्स हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, वो 2 उसमें डिवाइड हुए हैं, एक यूनरी ऑपरेटर है और एक बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। तो जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलो सारे आपके पास बाइनरी ऑपरेटर्स हैं और प्लस प्लस और माइनस माइनस आपके पास यूनरी ऑपरेटर है, ठीक हो गया। अच्छा जी, जो सिंगल सिंबल वाले ऑपरेटर हैं वो आपके पास 2 ऑपरेंड्स के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको देखिए एग्जाम्पल नज़र आ रही है। अगर मुझे 2 ऑपरेंड्स के ऊपर काम करवाना है तो जाहिर सी बात है मैं 2 नंबर को प्लस करूँगी तो मेरे पास रिजल्ट आएगा, ठीक हो गया। तो 2 ऑपरेंड्स के ऊपर जो आपके पास काम करेंगे वो आपके पास बाइनरी ऑपरेटर्स करेंगे। यूनरी ऑपरेटर सिंगल ऑपरेंड पे काम करता है, ठीक है। यानी प्लस प्लस का मतलब है कि वो आपकी एक वैल्यू को इंक्रीज करेगा और डिक्रीज करेगा माइनस माइनस, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर भी 2 हैं आपके पास, प्लस प्लस और माइनस माइनस में। एक आपके पास है पोस्ट इंक्रीमेंट और एक आपके पास है प्री इंक्रीमेंट, ठीक हो गया। पोस्ट इंक्रीमेंट जो है वो क्या करेगा, कोई भी ऑपरेंड के साथ बाद में जब आपके पास प्लस प्लस लगेगा तो वो पोस्ट इंक्रीमेंट होता है और जब पहले लगेगा तो वो प्री इंक्रीमेंट होता है, ठीक है। ये जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो मैं आपको बहुत अच्छे से इन चीज़ों को क्लियर करूँगी। तो हम मूव करते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की तरफ। तो सबसे पहले हम देखेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स तरफ मूव करते हैं। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, इंट नंबर 1 इज इक्वल्स टू 12, ठीक हो गया, और नंबर 2 इज इक्वल्स टू 6, ठीक हो गया। अच्छा, इसके दरमियान स्पेस नहीं आएगा, ये वेरिएबल्स मैंने 2 ले लिए इंटीजर टाइप के। इस तरह से यहाँ पे हम जो है वो कर लेते हैं कॉमा और यहाँ पे लगा देते हैं टर्मिनेटर, ठीक है। यानी नंबर 1 जो है वो मेरे पास 12 है और नंबर 2 जो है वो मेरे पास 6 है। अब हम इसके ऊपर जो है वो अपने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो है वो परफॉर्म करेंगे। और अच्छा जी, एक और वेरिएबल हम लेंगे जिसमें हमारा रिजल्ट स्टोर होगा। यानी आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं, नंबर 1, नंबर 2 और रिजल्ट। यानी ये 2 वो वेरिएबल है जिसके ऊपर हमें जो है वो ऑपरेशन परफॉर्म करवाने हैं और जो भी ऑपरेशन का रिजल्ट होगा वो इस रिजल्ट के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले ले लेते हैं रिजल्ट इज इक्वल्स टू नंबर 1 प्लस नंबर 2। तो मैंने इनको क्या करवा दिया, प्लस करवा दिया।
ठीक हो गया। फिर हम करवाएंगे प्रिंट एफ और हम यहाँ पे एक मैसेज परफॉर्म करवाएंगे। एडिशन का जो रिज़ल्ट है वो मैंने आपको बताया था, एक प्लेसमेंट हमें देनी होती है %d और कॉमा के साथ हम जो है वो यहाँ पे दे देंगे वेरिएबल हमारा जिसमें हमारा रिज़ल्ट स्टोर है। ठीक हो गया। अब हम दोबारा से जो है वो ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे। रिज़ल्ट इज़ इक्वल्स टू नंबर 1 प्लस नंबर 2। मैं आप लोग की कन्फ्यूजन है जो वो क्लियर कर देती हूँ। जो मैंने रिज़ल्ट का वेरिएबल लिया है उसमें मेरे पास जो रिज़ल्ट है वो स्टोर हो चुका है। नेक्स्ट टाइम पे जब वो माइनस करेगा ना तब वो इसके अंदर क्या हो जाएगा, ओवरराइड हो जाएगा। यानी मैंने एक ही वेरिएबल का इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक हो गया। मैंने एक ही वेरिएबल का इस्तेमाल किया हुआ है रिज़ल्ट के नाम से और उसमें मेरे पास हर बार नई वैल्यू स्टोर हो रही है। पहली दफ़ा मैं प्लस की, दूसरी दफ़ा मैं माइनस की। तो जो पहली दफ़ा मैं प्लस की वैल्यू स्टोर हो रही है वो डिस्प्ले करवा दी मैंने, दूसरी दफ़ा में जो हो रही है मैंने डिस्प्ले करवा दी। यानी मैं वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवाती जा रही हूँ। फिर नीचे जो है वो वैल्यूज़ ओवरराइड हो रही है, तो इतना कोई ख़ास मसला नहीं है। ठीक हो गया। यहाँ पे हम नेक्स्ट लाइन के लिए \n का इस्तेमाल कर लेते हैं और हम इसी को कंटिन्यू कर लेते हैं और हम जो है वो यहाँ पे अब कर देंगे क्या चीज़, माइनस हो गया। अब ये मल्टीप्लिकेशन हो गई और ये हमारे पास ठीक हो गया। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक हो गया। हमने इसको कर लिया सेव और अब हम इसका आउटपुट देखेंगे और \n हम इसका आउटपुट रिव्यू कर लेते हैं। ये देखें, ये मेरे कुछ ऑपरेटर्स मैंने परफॉर्म किए। तो नंबर 1 प्लस नंबर 2 18, सब्ट्रैक्शन का 6, मल्टीप्लिकेशन का 72 और डिवीजन का 2। ठीक हो गया। यानी 6 2 12। ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं मॉड्यूलो की तरफ। ठीक है। मॉड्यूलो जो है वो आपके पास, अच्छा डिवीजन जो है वो प्रॉपर तरीके से पूरे डिवाइड करता है। ठीक है। जितना भी डिवीजन हो रहा होता है वो पूरा डिवाइड करता है और मॉड्यूलो जो है वो हमारे पास एंड में रिमाइंडर डिस्प्ले करवाता है। ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ, नंबर 1 मॉड्यूलो, नंबर 2 मॉड्यूलो का जो सिंबल है वो % का सिंबल है। ठीक है। ये % का मैंने सिंबल अप्लाई किया हुआ है और अब हम इसका रिजल्ट देख लेते हैं क्या आता है। ये जो है वो रिमाइंडर डिस्प्ले करवाता है। ठीक हो गया। मॉड्यूलो का रिजल्ट हमें देखना है। तो ये देखिए इसने क्या रिमाइंडर डिस्प्ले करवाया, 0। ठीक है। ये देखिए इसने यहाँ पर रिमाइंडर डिस्प्ले करवाया है 0। इसको मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देती हूँ। देखिए डिवीजन पे उसने आंसर मुझे क्या दिया है, 2 दिया है। यानी डिवीजन जो है वो 1 टाइम डिवाइड कर रहा है। यानी 12 डिवाइडेड बाई 6 का आंसर क्या है, 6 1 6, 6 2 12। जब आप मॉड्यूलो कर रहे हैं ना तो वो रिमाइंडर बता रहा है 6 1 6, 6 2 12। तो रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास, कुछ भी नहीं बचा। तो मॉड्यूलो जो है वो रिमाइंडर के ऊपर काम करता है। ठीक हो गया। मॉड्यूलो जो है वो रिमाइंडर के ऊपर काम करता है। मेरे पास जब डिवीजन पूरी तरीके से हो गई तो मेरे पास कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचता, इसलिए उसने मुझे बताया 0। ठीक हो गया। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है मॉड्यूलो का। ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। हम अब आगे मूव करते हैं और फर्दर हम देखते हैं हमारे ऑपरेटर्स जो वो है वो हम फर्दर मूव करेंगे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पे। तो मैं आपको बताऊंगी पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट क्या होता है। ठीक है। पोस्ट इंक्रीमेंट हमारे पास जो है वो ये है कि बाद में जो है वो प्लस होगा, प्री इंक्रीमेंट जो है वो पहले प्लस होगा। अच्छा ये देखिए मैंने यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट अप्लाई किया हुआ है और मैंने प्लस प्लस नंबर 1 किया हुआ है। ठीक हो गया। प्लस प्लस नंबर 1 करके मैंने वैल्यू को स्टोर करवा दिया रिजल्ट में। यानी आपका एक इंक्रीमेंट लगेगा, यानी 1 का। प्लस प्लस का मतलब है 1 का ही इंक्रीमेंट लगेगा। ठीक हो गया।
अच्छा जी, अब मैं आपको रिज़ल्ट इसका डिस्प्ले करवाती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो नंबर 1 है उसमें जो वैल्यू स्टोर हुई हुई है वो कौन सी हुई हुई है, 2। अब मेरे पास रिज़ल्ट में जो वैल्यू स्टोर होगी वो इंक्रीमेंटेड बाय 1 करके आपका जो है वो वैल्यू स्टोर होगी इंक्रीमेंट बाय 1 करके, यानी 12 का क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, यानी 12 का हो जाएगा 13। ये देखें इंक्रीमेंट का रिजल्ट देखिए आप, ये प्री इंक्रीमेंट है। प्री इंक्रीमेंट क्या करता है, पहले ऐड करता है फिर वैल्यू को वेरिएबल में स्टोर करवाता है। तो यहाँ पे मेरे पास जो रिजल्ट था 12, उसने एक इंक्रीमेंट लगाकर मेरे पास क्या कर दिया, 13 कर दिया। ठीक हो गया, ये आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। प्री इंक्रीमेंट का रिजल्ट मेरे पास यहाँ पर 13 आ गया। अब मैंने यहाँ पे जो है वो अगर अप्लाई करना है माइनस माइनस, अगर मैं यहाँ पे माइनस माइनस अप्लाई करती हूँ तो जो डिक्रीमेंट है उसका रिजल्ट क्या आएगा। अब ये देखें, हम इसको सेव कर लेते हैं और यहाँ पर हम डिक्रीमेंट का रिजल्ट देख लेते हैं। ये देखें डिक्रीमेंट का रिजल्ट क्या है, मेरे पास यहाँ पर 11 इसका रिजल्ट आया है। यानी कि मेरे पास नंबर 1 में क्या था, 12 था, तो उसने एक डिक्रीमेंट करके 11 का रिजल्ट दे दिया। ये तो मेरे पास था प्री इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट बताती हूँ। पोस्ट इंक्रीमेंट जो है वो ये है कि आपका जो इंक्रीमेंट है वो बाद में लगना है, पहले वैल्यू स्टोर होनी है। ठीक है, अब मैं आपको जो है वो बता देती हूँ। मैंने कहा रिजल्ट इज इक्वल्स टू नंबर 1 प्लस प्लस, यानी वैल्यू जो है वो पहले रिजल्ट में मूव हो जाएगी फिर इंक्रीमेंट लगेगा। अब मैं आपको इसका प्रिंट एफ में जो है वो रिजल्ट शो करवा देती हूँ पोस्ट इंक्रीमेंट का। ठीक है, तो मेरे पास जो वैल्यू स्टोर हुई है वो कौन सी हुई है वो मैं आपको डिस्प्ले करवा देती हूँ पोस्ट इंक्रीमेंट की। और यहाँ पे मैंने कर देना है %d और यहाँ पे मैंने कर देना है \n। तो यहाँ पर आप इसका रिज़ल्ट देखेंगे, इसका रिज़ल्ट क्या है, 12 ही है। यानी जब हमने प्री इंक्रीमेंट किया था तो हमारा जो रिज़ल्ट था वो 13 हो गया था। ठीक है, ये देखें मैं आपको एक दफ़ा और क्लियर कर देती हूँ। अगर मैं यहाँ पे पहले प्लस प्लस लगाती हूँ, यानी मैं आपको प्री इंक्रीमेंट बता रही हूँ, अगर मैं यहाँ पे पहले प्लस प्लस लगाती हूँ, मैंने आपको प्री इंक्रीमेंट बताया है, तो ये क्या रिज़ल्ट आया इसका, 13 प्री इंक्रीमेंट का। और अगर मैं बाद में लगाती हूँ प्लस प्लस, यानी पोस्ट इंक्रीमेंट जब हम करेंगे, जब हम पोस्ट इंक्रीमेंट करेंगे तब हमारी जो वैल्यू है उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो 12 ही रहेगा। क्यों, क्योंकि उसने मेरी जो वेरिएबल की वैल्यू है वो रिज़ल्ट में मूव करवा दी है, इसके बाद उसने इंक्रीमेंट लगाया है। ठीक है, अब अगर आपको इंक्रीमेंटेड वैल्यू देखनी है तो हम यहाँ पर जो प्रिंट करवाएंगे वो करवाएंगे नंबर 1। ठीक है, ये देखें अब पोस्ट इंक्रीमेंट के बाद जो नंबर 1 में वैल्यू स्टोर है वो कौन सी स्टोर है, 30। यानी नंबर 1 में मेरे पास 12 था, बाद में प्लस हुआ है इसलिए 13 हुआ, और मैंने डिस्प्ले पहले करवा दिया रिजल्ट को, इसलिए इसमें जो मेरी वैल्यू उठ कर गई है ना वो 12 ही गई है। और इसने जो अपने अंदर वैल्यू नंबर 1 ने पोस्ट इंक्रीमेंट के बाद जो अपने अंदर वैल्यू होल्ड की है वो की है इंक्रीमेंटेड वैल्यू, यानी 30। तो ये हमारे पास था अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब हम आगे मूव करेंगे फर्दर और हम चेक करेंगे हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं। ठीक हो गया, रिलेशनल ऑपरेटर्स बेसिकली जो है वो रिलेशनशिप चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है बिटवीन ऑपरेंड्स। जो हम देखते हैं कि क्या होता है रिलेशनल ऑपरेटर। ये रिलेशनल ऑपरेटर्स है मेरे पास इज इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू एंड नॉट इक्वल्स टू। अच्छा, ये देखें इसकी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जब आप इक्वल इक्वल्स टू करेंगे तो आपका जो रिज़ल्ट है वो ट्रू आएगा, और अगर आपका कोई रिज़ल्ट मैच नहीं कर रहा तो आपका रिज़ल्ट आएगा फॉल्स। यानी रिलेशनल ऑपरेटर जो आपको रिटर्न्स करेगा वो ट्रू और फॉल्स की मदद से रिटर्न करेगा। अगर 1 हुआ तो ट्रू, अगर 0 हुआ तो फॉल्स। ठीक है, ट्रू फॉल्स में आपकी वैल्यू रिटर्न होगी रिलेशनल ऑपरेटर। तो ये हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। तो हम इसकी एग्जाम्पल की तरफ मूव कर जाते हैं। मैं आपको इसकी कुछ एग्जाम्पल्स बता देती हूँ, बाकी तो एग्जाम्पल्स फिर हम जो है वो अब हम रिलेशनल ऑपरेटर की एग्जाम्पल की तरफ मूव करेंगे। ये मेरे पास वही जो है वो जो मैंने आपको बताया था, हम इसको कॉमेंट
नीट नहीं है तो हमने इसको कमेंट कर दिया। कमेंट जो है वो बेसिकली वो कोड होता है जिसको कंपाइलर इग्नोर करता है, मतलब वो कंपाइल नहीं होगा ना उसका कोई रिजल्ट आएगा। ठीक है, ये मैंने कमेंट इसलिए किया ताकि ये भी रहे, और अगर अदरवाइज अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक हो गया, अब हम रिलेशनल ऑपरेटर के एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। मैंने आपको बताया था रिलेशनल ऑपरेटर्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं। ठीक है, लेस देन, इज इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं। ये सारे इक्वल इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल्स टू। ठीक हो गया, और इसका रिजल्ट हमारे पास ट्रू फॉल्स में रिटर्न होगा। तो मेरे पास यहाँ पे दो वेरिएबल है, नंबर 1 नंबर 2। नंबर 1 मेरे पास है 12 और नंबर 2 है मेरे पास 6, और हमारे पास है रिजल्ट। तो मैंने ये करना है, मैंने कहना है रिजल्ट इज इक्वल्स टू नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2। क्या नंबर 1 ग्रेटर है नंबर 2 से? नंबर 1 हमारे पास 12 है और नंबर 2 हमारे पास 6 है, तो ऑब्वियसली नंबर 1 ग्रेटर है। तो इसका आंसर जो मेरे पास रिटर्न होगा, वो मेरे पास जिसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा हमारे पास 0 या 1, यानी ये ट्रू है तो हमारे पास रिजल्ट रिटर्न होगा 1। ठीक हो गया, मैं आपको इसका आउटपुट डिस्प्ले करवा देती हूँ। ठीक है, तो ये देखें इसका आंसर क्या आया, 1। यानी रिलेशनल ऑपरेटर हमारे पास ट्रू और फॉल्स में जो है वो डेटा रिटर्न करता है। ठीक है, इसी तरीके से जो है वो हमें अप्लाई करना होता है रिलेशनल ऑपरेटर। और हम यहाँ पर जो है वो दूसरी मैं आपको एग्जांपल करके बता देती हूँ। और हमारे पास जो रिलेशनल ऑपरेटर है वो हमारे पास है ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू। ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू का कॉन्सेप्ट ये है कि मैंने कहा रिजल्ट इज इक्वल्स टू नंबर 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू नंबर 2। मतलब इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, या तो वो ग्रेटर होगा या इज इक्वल्स टू होगा। ठीक है, तो हमारे पास एक कंडीशन लाई कर रही है, यानी हमारे पास एक कंडीशन कौन सी लाई करी, इक्वल्स टू तो नहीं है लेकिन ग्रेटर देन है। ठीक हो गया, ग्रेटर देन है लेकिन इज इक्वल्स टू नहीं है। ठीक हो गया, तो इसका भी रिजल्ट हमारे पास ट्रू ही रिटर्न होगा। क्यों? क्योंकि कोई एक भी कंडीशन जो है वो लाइक कर रही है, और मेरे पास जो इसका आंसर आएगा वो आएगा ट्रू। क्योंकि नंबर 1 हमारे पास ग्रेटर है, 12 है, लेकिन इज इक्वल्स टू नहीं है। ये देखें, इसका भी आंसर हमारे पास आ रहा है 1। ये 2 1 इस तरीके से इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे बैकस्लैश एन नहीं लगाया। ठीक है, आपने फॉर नेक्स्ट लाइन यहाँ पे आप बैकस्लैश एन का इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारे पास ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू का रिजल्ट भी आ रहा है हमारे पास 1। यानी ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू का कॉन्सेप्ट क्या है कि नंबर 1 ग्रेटर तो है लेकिन इक्वल्स टू नहीं है। इसी तरीके से अगर मैं इसमें लेस देन इज इक्वल्स टू चलाऊंगी, अप्लाई करूंगी, यानी मैं कहती हूँ लेस देन इक्वल्स टू, यानी लेस देन इक्वल्स टू, तो मेरे पास इसका आंसर क्या आएगा, मेरे पास इसका आंसर आएगा 0, क्योंकि दोनों ही कंडीशन फॉल्स है, ना वो लेस देन है ना वो इज इक्वल्स टू है। ठीक है, तो हम अगर इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, हम इस कंडीशन को अगर मैं सेटिस्फाई करने की कोशिश करती हूँ, तो मैं जो है वो यहाँ पे कर दूंगी नंबर 2। मैं सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल बता रही हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे कर दूंगी नंबर 1, यानी नंबर 2 लेस देन इज इक्वल्स टू नंबर 1। यानी अब लेस तो हो गया लेकिन इक्वल्स टू तो नहीं है, लेकिन फिर भी आंसर ट्रू आएगा। ठीक हो गया, तो ये रिलेशनल ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब हम फर्दर आगे मूव करते हैं और हमारे पास है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर इन द सी प्रोग्रामिंग, in the C language, logical operator are mostly used for decision making. ठीक हो गया, मतलब ये या ये डिसीजन, यानी आपको कोई डिसीजन लेना है। A logical operator returns either 0 or 1 whether the condition is true or false and ट्रू ओनली इफ ऑल कंडीशन सेटिस्फाई। ठीक हो गया, यानी लॉजिकल ऑपरेटर्स कंडीशंस के ऊपर अप्लाई होगा, और वो एंड है, और है, नॉट है। ठीक हो गया, एंड आपके पास कब एंड आपके पास कब चेक होगा, जब आपकी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो एंड आपको ट्रू रिटर्न करेगा, और में कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी तो ट्रू रिटर्न करेगा, और नॉट जो है वो बेसिकली इसका उलट हो जाएगा। ठीक है, तो और के अंदर कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी तो आंसर ट्रू आएगा। ये देखें, इसके नाम से ही पता चल रहा है, इसका नाम है और का मतलब होता है या तो एक कंडीशन या तो फिर दूसरी कंडीशन। तो जो हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर हैं और जो लॉजिकल ऑपरेटर हैं वो बेसिकली एक साथ ही अप्लाई होते हैं। ठीक है, यानी एंड और नॉट
अलग से कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसका, अलग से अप्लाई नहीं होता, ये रिलेशनल ऑपरेटर के साथ ही आपको अप्लाई करना होगा। ठीक हो गया। तो मैं आपको इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल बताती हूँ किस तरीके से आप जो है वो लॉजिकल ऑपरेटर्स अप्लाई करेंगे। तो हम रिलेशनल के ऊपर ही लॉजिकल अप्लाई करते हैं ताकि आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब हम इसके अंदर जो है वो लॉजिकल ऑपरेटर्स अप्लाई करेंगे। जैसे मेरे पास यहाँ पे मैंने रिलेशनल अप्लाई किया हुआ था कि नंबर 1 इज़ ग्रेटर देन नंबर 2। ठीक हो गया। अब मैं इसी के साथ ही एक और एंड का ऑपरेटर लगा लेती हूँ और एंड ऑपरेटर का सिंबल कुछ इस तरीके से है और मैं कहती हूँ कि नंबर 2 इज़ ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू नंबर 1। ठीक हो गया। यानी मैंने यहाँ पे किस तरीके से कंडीशन अप्लाई किया है, यानी मैंने कहा नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 2 एंड नंबर 2 ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू नंबर 1। नंबर 1 हमारे पास क्या है 6 है और नंबर 2 हमारे पास क्या है, सॉरी नंबर 1 हमारे पास 12 है और नंबर 2 हमारे पास 6 है। तो हमारी पहली कंडीशन तो हो जाती है ट्रू। इसी तरीके से नंबर 2 ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू नंबर 1, यानी नंबर 2 हमारे पास है 6 और नंबर 1 है हमारे पास 12, यानी 6 ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 12। यानी हमारी जो पहली कंडीशन है ना वो अगर हम देखें तो ट्रू है और दूसरी वाली कंडीशन फॉल्स है। तो एंड ऑपरेटर का बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है कि अगर दोनों कंडीशन आपके पास ट्रू होंगी तो आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज आंसर फॉल्स आएगा। ठीक हो गया। तो इसका आंसर हमारे पास क्या रिटर्न होगा, इसका आंसर हमारे पास रिटर्न होगा 0। ये देखें क्यों, क्योंकि दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन ट्रू है और एक फॉल्स है। ठीक हो गया। अगर मैं यहाँ पर कर देती हूँ नंबर 1 और यहाँ पे मैं रहने देती हूँ नंबर 1 ही, यानी नंबर 1 ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू नंबर 1, ऑब्वियसली दोनों ही ट्रू हो गए। अब नंबर 1 को मैंने नंबर 1 से ही कंपेयर करवाया और इधर मैंने नंबर 1 को नंबर 2 से कंपेयर करवाया, तो अब हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा ट्रू। क्यों, क्योंकि हमारे पास दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ठीक हो गया। तो ये है एंड का कॉन्सेप्ट। ठीक हो गया। इसी तरीके से अगर हम अब हम और ऑपरेटर की एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कहा नंबर 2 लेस देन इज इक्वल्स टू नंबर 1 और का ऑपरेटर जो है वो बेसिकली पाइप का साइन है। आपको यहाँ पे कीबोर्ड पे एंटर के ऊपर जो है वो आपके पास होगा पाइप का साइन होता है, ये पाइप का होता है एंटर के बटन के ऊपर। ठीक हो गया। तो नंबर 2 लेस देन इज इक्वल्स टू नंबर 1 एंड नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 2। ठीक हो गया। मेरी यहाँ पे दो कंडीशन है। पहली कंडीशन है मेरी नंबर 2 लेस देन इज इक्वल्स टू नंबर 1 और नंबर 1 इज़ ग्रेटर देन नंबर 2। तो और की बेसिकली स्टेटमेंट ये है कि कोई एक कंडीशन भी अगर ट्रू होगी तो आंसर आपके पास ट्रू आएगा। ठीक हो गया। एंड का हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए और में कोई एक भी ट्रू होगी तो आंसर आपका ट्रू होगा। तो हमारे पास जो ये वाली कंडीशन है ना नंबर 2 लेस देन नंबर 1, तो नंबर 2 जो है वो हमारे पास है 6 और नंबर 1 जो है 12 है। तो हमारी ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है और हमारी ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, तो ऑब्वियसली आंसर इसका ट्रू ही आएगा। ठीक है। तो हम जो है ना वो एक कंडीशन फॉल्स कर लेते हैं, यानी नंबर 2 ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 2। तो ये वाली जो हमारी कंडीशन है ना ये ट्रू है और ये फॉल्स है। ठीक हो गया। अब हम इसको जब एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा और का वो क्या आएगा, ट्रू आएगा। ठीक हो गया। क्यों, क्योंकि और की स्टेटमेंट ये है कि कोई एक भी कंडीशन ट्रू ओनली इफ इधर वन कंडीशन सेटिस्फाई, अगर आपकी कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी तो आंसर आपके पास ट्रू आएगा। ठीक है। तो ये हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। अब हम आगे फर्दर मैं आपको नॉट का कॉन्सेप्ट बता देती हूँ। हमारे पास जो नॉट ऑपरेटर है वो बेसिकली किसी भी रिज़ल्ट को रिवर्स करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक और का ऑपरेटर लगाया और मैंने कहा कि अगर मेरी जो कंडीशन है उस हिसाब से और जो हमें रिज़ल्ट देगा तो मैंने उसको जो है वो कर देना है नॉट रिजल्ट, यानी मैंने उसको रिवर्स कर देना है। यानी आपको किसी भी कंडीशन को जब रिवर्स करना होगा तब आप नॉट का इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक और वेरिएबल ले लिया n के नाम से और मैंने उसको जो है वो कर दिया रिवर्स। ठीक है। अब मेरा जो भी रिज़ल्ट होगा
वो उसको रिवर्स कर देगा। फॉर एग्जांपल मैंने कहा नंबर 2 ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू नंबर 1, कंडीशन हमारी जो है वो फॉल्स है, नंबर 2 6 है। नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 2, तो ये हमारी कंडीशन ट्रू है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। जब मैंने उसके ऊपर नॉट अप्लाई कर दिया, यानी मैंने अपने आंसर को रिवर्स कर दिया, तो मेरे पास जो इसका रिवर्सेबल होगा वो होगा फॉल्स। तो ये हमारे पास फॉल्स हो गया, ठीक है। यानी हमें जब अपने रिजल्ट को रिवर्स करना होगा तो हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे। तो ये थे हमारे पास ऑपरेटर्स, जिसमें मैंने आपको जो है वो अरिथमेटिक, लॉजिकल और रिलेशनल ऑपरेटर्स का कॉन्सेप्ट दिया, ठीक हो गया। अगर आपको जो है वो कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। इसका जो इस्तेमाल है वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में होगा, यानी हम जो नेक्स्ट फर्दर अपना लेक्चर कंटिन्यू करेंगे उसमें जो है वो ये सारे ऑपरेटर्स जो है वो यूज़ होंगे। जब तक आपने इन ऑपरेटर्स को अच्छे से जो है वो एक्सप्लोर करना है, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप एक्सप्लोरिंग, क्योंकि प्रोग्रामिंग का नाम ही यही है कि आपने जो है वो प्रैक्टिस ही करते रहनी है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। Thank you for watching. Allah Hafiz.